जी, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ई कॉमर्स सेटअप टू सेल्स ग्राफिक डिजाइनिंग का हम लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर आज उसका लेक्चर 2 जा रहा है। कैनवा टूल हम यूज कर रहे हैं और आज हम पोस्टर बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, और ये पोस्टर आपका 20% फेसबुक एड्स का भी हो सकता है और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अगर आपने पोस्ट करना है आपके 20% से ज्यादा भी टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, पोस्टर में हम आईडी, हमने पोस्टर का टेम्पलेट यहाँ से आके हमने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने अब इसके डिफरेंट टेम्पलेट्स को देखा। असल गेम टेम्पलेट की, अगर टेम्पलेट अच्छा मिल गया आपको, आप उस डिजाइन को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। मैं अब इसमें से थोड़ा सा क्रिएटिव देख लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगे ताकि हम उस पर काम कर सकें। ये यहाँ पर जी आप आ जाए। अच्छा जी, ये मुझे थोड़ा सा इस पे हम काम कर लेते हैं, बल्कि गिव मी अ सेकंड दिस। ये डिजाइन सिलेक्ट किया गया। ठीक है, पोस्टर हम बना लेते हैं किसी टेडेक्स टॉक का बना लेते हैं। जैद अली ने कहा कि कोई टेडेक्स का इवेंट आ रहा हो। ठीक है, टेड इसका तो पहले मेरा वो थीम और लोगो उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने इसका लोगो यहाँ से डाउनलोड किया जी, और हमने इसको अपलोड्स में आए। अपलोड्स में आने के बाद अगर कोई पिक्चर, अगर इस बात को ध्यान से देखिएगा कि ये मैं इसको अपनी इसकी असली शेप में लेके आया हूँ। अभी पिक्चर इसमें लगा हुआ है, मैंने इस पे क्लिक किया है और इसको डल कर दिया है। अगर बैकग्राउंड आपको ऐसा शो हो तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई पिक्चर स्मॉल साइज का नहीं लगेगा। कि मैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लोगो यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे मैं कुछ लिख लूं, या ये सिर्फ जगह किसकी है, इमेज की, किसी पिक्चर की जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, पिक्चर ही लगाएंगे। अब एक सिचुएशन तो इसको सिर्फ हल्का सा यहाँ तो यहाँ पे लेके आऊंगा, अपने आप उसको एडजस्ट करके इधर लगा देगा। एक तो सूरत हाल ये है। अगर अब हमने इस पे टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो जो जगह नीचे बच गई है वहां पे लिख देंगे। अब हम चाहते हैं कि लोगों को इतना बड़ा करके मत लगाएं, हम इसी इससे के अंदर कुछ टेक्स्ट भी लगाना चाह रहे हैं, कुछ इमेज भी लगाना चाह रहे हैं। उसका कोई अभी तक आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन, कि आप लोगों ने वर्किंग की हो, कोई ऐसा कोई बैनर आ जाए जहाँ पे आप इमेज को, ये देखें ना, ये मैंने इस इमेज को छोटा किया, स्मॉल। मैं स्मॉल करके जो ही यहाँ पर लेके आऊंगा ये मुझे उसको स्मॉल करने नहीं देगा ये उसको उसकी असल शेप में ले आएगा। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा कोई टूल है कि इसने कोई प्रैक्टिस ऐसी की है कि हम क्या ऐसा फॉर्मेट लगाएं इसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिख सकें, डिफरेंट इमेजेस भी लगा सकें? एनीबॉडी? यस और नो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। नो, ओके। ओके जी, चलिए अब आपने काम ये करना है जी, आपने आना है एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स पे आने के बाद कहाँ पे आना है, शेप्स पे। शेप्स पे आने के बाद आपने स्केयर ले लेना है, मतलब जो साइज ऑलरेडी उस फ्रेम का हो वो आपने उठा लेना है। मैंने स्केयर उठा लिया फ्री वाला, और मैंने इसको, अब ये इमेज नहीं है, ये एक शेप है, तो ये उसको शेप को हमने एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो काम कीजिए, आपने इसको जूम कर लीजिए यहाँ से, मुझे 21% पे, आप इसको 50% पे ले आए। ठीक है, आपने 50% से भी थोड़ा सा हम इसको कम कर देंगे यार। चलो, आपने ये एक बॉक्स यहाँ पर लगा दिया जी। ठीक है, ये बॉक्स आपका इधर लग गया। अब इसके अंदर आपने इमेज उठाना है, वो जो आप लगाना चाह रहे हो। ठीक है, अब होगा क्या कि ये इमेज एज इट इज
स्मॉल होके आ जाएगा। क्यों आया है? क्योंकि हमने एक शेप लगाई, एक लेयर लगाई, उस लेयर के बाद आप जो काम करेंगे वो उसी हिसाब से आएगा जैसे आप चाह रहे हैं। ठीक है, इसको मैं पोजीशन करूंगा और इसको मैं बैकवर्ड कर दूं, सॉरी, ये एक ही कलर है आपका, तो आप इसको ऊपर ले जाएं थोड़ा सा ताकि ये यहाँ पर, और आपने इसको पोजीशन में आने के बाद इसको फॉरवर्ड कर दिया। नहीं, ये आपका एक सेकंड में आपको बताता हूँ, इसी से को काट लें, आप क्रॉप कर लें। ठीक है, समझ आया जी आपको? ये वाला पार्ट मैंने कैसे किया, क्लियर हो गया? कि आप कोई सी भी शेप उठाओगे, उसको लगाओगे, जो इमेज फिर आप इंसर्ट करना होगा उसको अपने साथ एडजस्ट कर लेंगे, अदरवाइज वो इमेज एडजस्ट नहीं होगा, वो ऑटो एडजस्ट होके एक फुल शेप में आएगा जो ऑलरेडी बैकग्राउंड का साइज होगा। क्लियर है? यस लिख दीजिएगा जी, ये भी एक भाई ने यस लिखा है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर मुबशरा का हम बना लेते हैं बैनर। ठीक है, कट कैसे किया? कट तो मैंने किसको कट आप कह रहे हैं अख्तर? किस चीज को? इसको? इसको तो मैं यहाँ से ऐसे स्मॉल यूं कर रहा हूँ ना, ये तो मैंने आपको बताया हुई है, ये कटिंग हुई है। बैकग्राउंड वाला जो है वो मैंने एक एलिमेंट इंपोर्ट करके लगाया और फिर उसके ऊपर टेडक्स की इमेज को लगाया। ठीक है, क्लियर अख्तर? इसको आप करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा, ये मेरी यहाँ पे जो शेप्स हो रही हैं वो गलत हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ इधर, यहाँ पे आके मैंने इसको किया इधर। ठीक है, अब मैंने इस मैडम को लगा दिया इधर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं इनकी पिक्चर को मजीद खूबसूरत कर लूँ, तो मैं एलिमेंट्स पे आके एक फ्रेम उठा लूंगा ओवल शेप वाला। ठीक है, उस फ्रेम को का मैं जो कलर है वो मैं कर दूंगा चेंज। कलर मैं इसका क्या करूंगा, ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि मैं स्क्वायर पे जाता हूँ क्योंकि पीछे वाला हिस्सा हमारे ये वाला स्क्वायर नहीं, ये वाला स्क्वायर रेक्टेंगल। ये फ्रेम लगा दिया मैंने इसको। हमने बिल्कुल पिक्चर के साइज पे फ्रेम को रखा, जो हमने कटिंग करनी होगी वो हम करेंगे, और इसको हम यहाँ पे लाके यूं एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया जी? ये इमेज भी अब यहाँ पर टेडक्स आ रहा था फुल बड़ा, हमने स्पेस को यूज कर लिया। ठीक है, फॉर्मेट को यहाँ पे मैं उनका डॉक्टर मुबशरा खान, ठीक है, वहाँ ये 15 है तो आप इसको 14 कर लीजिए। ठीक है, ओ, ये क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ये इसको भी ऐसे ही जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे आया मैं दोबारा वापसी, और मैंने यहाँ से आके एक सेकंड से यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। मैंने लर्निंग विद लर्निंग का एक लोगो उठा लिया, इसको मैंने स्मॉल साइज का कर लिया। ठीक है, और इसको मैंने ठीक है यूँ लगा दिया। जो भी मैं इसमें लिखूँ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, साइन अप लिखूंगा।
ठीक है, तो मुझे साइन अप का एलिमेंट आएगा। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। व्हाट इज द बेस्ट प्लेस? लोगो तो हमेशा टॉप पे होता है जी, ठीक है, लोगो तो हमेशा टॉप पे होता है। ठीक है, मैं वैसे ही आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई दो कंपनियां हों, ठीक है, वो आपस में मर्जर कर रही हूँ, ठीक है, तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस से आपको आना है जी, बिल्कुल आप उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आके इसको इसी एक बॉक्स के अंदर मैं इस टेक्स्ट को फिनिश कर देता हूँ, ताकि मैं डेट कहीं और लिख लेंगे हम। ये जो इसके आउटलाइंस हैं, इसको मैं जरा मजीद बड़ा कर लेता हूँ। या आप इसको नीचे लें, आपको अगर आपके पास कोई एलिमेंट ऐसा है आपको इसमें बड़ा करना है इमेज, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे ले आए, नो वरीज। और नीचे वाले एक अलग है, ये लेयर्स है, सर आपने सर उसको क्लिक करते जाएंगे वो चीज ओपन होती जाएगी। यहाँ पे आया जी, मैं येलो कलर पे आ गया, और ये मैंने जो टेक्स्ट लिखा था उसने मुझे यहाँ दे दिया। मैं इस पे इधर आया और मैंने इसको, अब मैंने इसको एज अ होल 24 है, तो मैं इसको बड़ा करके 36 कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बैनर तैयार हो गया, बड़ा सिंपल से, इसमें कोई हमने रॉकेट साइंस नहीं यूज की। हम इसको डाउनलोड करके ये आपका बैनर तैयार होके आ गया, ठीक है। हर चीज पढ़ी जा रही है, हर चीज बड़ी है। पोस्टर का फायदा तो सबसे बड़ा ये होता है कि आप इसमें कैन भी चेंज और रिमूव बैकग्राउंड। कौन सा बैकग्राउंड आप चेंज करना चाह रहे हैं जी? ये ब्लैक कलर वाला? अच्छा, मैं आपको इसकी जो सबसे एक मजेदार, क्यों हम कैनवा के ऊपर हम चीजों को लेके चल रहे हैं, हम कैनवा के ऊपर इसलिए लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप में से कोई भाई रियल एस्टेट का है, लेट्स सपोज। मैं टेम्पलेट पे, अभी मेरे कर्सर को आप देखिएगा, टेम्पलेट पे आने के बाद मैंने लिखा रियल एस्टेट। जो ग्राफिक डिजाइनर होता है उसके पास एक सेंस होती है कि वो जिस कैटेगरी में काम कर रहा है, उस कैटेगरी में फॉन्ट्स कौन कौन से यूज होते हैं, उनकी स्टाइलिंग क्या है, फॉन्ट्स के साइजेस क्या होने चाहिए उस कैटेगरी के, और उस कैटेगरी की कलर स्कीम क्या है, और उससे रिलेटेड क्या बेस्ट इमेजेस हो सकते हैं। तो कैनवा आपको हर चीज बनी बनाई एक सजेस्ट कर देता है कि जी अगर आपने रियल एस्टेट में काम करना है, एजुकेशन में काम करना है, जिसमें काम करना है, उसके ये टेम्पलेट्स हैं, ये उसके फॉर्मेट्स हैं। अब मैं रियल एस्टेट पे इधर आ गया जी, ठीक है। अब उसने मुझे एक बैकग्राउंड दे दिया, सब कुछ दे दिया, इच एंड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट का कोई पोस्टर बना सकता हूँ। ये मुझे, ये अब देख रहे हैं, ये सैंस प्रो के नाम से फॉन्ट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई और फॉन्ट लगा हुआ है हेडिंग के लिए। यहाँ पे आओगे तो और फॉन्ट लगा हुआ है, यहाँ पे सपोज कर ले आएंगे तो कोई और लगा होगा। तो वो जो सजेशन है, जो एक सेंस है ना, वो ऑलरेडी बन के आई हुई है, आपको सिर्फ एडिटिंग करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आपने एक सवाल किया मेरे से कि डॉक्टर का बैकग्राउंड हमने रिमूव करना। ये अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ जो फीचर है, ये आप इसकी बात कर रहे हैं ना कि अगर आपको ये वाला पिक्चर के बैकग्राउंड वाला, इसको हम कहते हैं ट्रेसिंग, TRACING, ट्रेसिंग हम इसको कहते हैं। इसका टूल मुझे किसी ने बताया था कि कोई ऑनलाइन टूल है जिसके थ्रू हम जिस पार्ट पर क्लिक करेंगे वही पार्ट एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। मैं उसको एक दफा देख लूंगा, अगर वो मिला तो सही है, अदरवाइज उसके लिए आपको एडोब सीखना पड़ेगा। उसके अंदर ये फीचर अवेलेबल है जिसमें आप सिर्फ उसी बंदे की पिक्चर को, ये आप कैनवा का जो एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप अपने आप को मतलब आप इसमें कोई 1, 1.5, 2 लाख रुपए नहीं कमा सकते स्किल को सीख कर, डिजाइनिंग के स्किल को। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना काम
अर्जेंट करना हो, जिन्होंने सर्विसेज एडवांस या प्रोफेशनल लेवल तक डिलीवर करनी हो और कोई इतना ज्यादा टेक्निकल काम ना हो, ठीक है, क्योंकि हमारा इतना टेक्निकल काम पाकिस्तान में इस वक्त है ही नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक भी? अब कोई और हम फॉर्मेट पे आ जाते हैं। मैं आ जाता हूँ जी, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ लिख देता हूँ ई कॉमर्स, जो हमारा असल वेंचर है। ई कॉमर्स को नहीं देगा तो हम कोई प्रोडक्ट का निकाल लेंगे। आप सिर्फ ये देखें कि आपने एक फेसबुक का अच्छा एक पेज बनाया हो और आपको उस पे रोजाना के 8-10 इस तरह के बैनर्स बनाए 1-1.5 घंटे के अंदर, उसके ऊपर कोई टाइटल उसके लिखें, कोई डिस्क्रिप्शन लगा दें आप और उसको पोस्ट करते रहें, एटलीस्ट आपका पेज अंगेज रहेगा, आपका जो ग्राफिक्स है जो विजुअल है उसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये टेम्पलेट सारे, वैसे इसके अंदर इतना सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस एक ऐसी होनी चाहिए, आपने आप लोग हमारे ग्रुप के अंदर हैं, फेसबुक के जो रिसेंट एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है LWE 2019 का, उसमें आपने देखा होगा 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले हमने लाइव एक क्लास की थी। उसके अंदर तमाम लोगों ने, जितने लोग बैठे हुए थे, कोई 25 से 24 लोग थे, सबने लाइव कैनवा के ऊपर 1-1 घंटे के ड्यूरेशन में डिफरेंट बैनर्स बनाए और उसको अपलोड किया। सबको सिखाया, एक एक तरीके से किया था, लेकिन सब ने डिफरेंट एंगल से जो समझा वो बनाया, और कुछ ने इतना आउटस्टैंडिंग बनाया है कि मुझे भी उनसे कुछ पूछना पड़ गया। तो उन्होंने इसको सिर्फ टाइम दिया, आपको ये सिर्फ टाइम मांगता है एक्सप्लोर करने का, बाकी ऑप्शंस वही हैं जो आपको चीजें सिखा दी गई हैं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग का मैं आपको कोई टास्क आपको मैं दे देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको टास्क करना चाहिए, आप चीजों को बनाएं 3-4 डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स में। तो सबसे मजे का फॉर्मेट है ना इसमें, आप अगर मेरे से पूछें तो वो सिर्फ और सिर्फ जी एक ही है, प्रेजेंटेशंस। यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाला जी। इसके अंदर आपको ना इतना प्रोफेशनल टेम्पलेट मिलेंगे, इतने अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे, और एक नहीं फिर आपको 20-20, 25-25 मिलेंगे हर डिजाइन के अंदर, हर थीम के अंदर। पूरा थीम इन्होंने डिजाइन किया होता है। थीम समझते हैं आप लोग क्या होता है? थीम ये होता है कि जैसे कोक फेस्ट, कोक का एक फेस्टिवल आ रहा है लाहौर के अंदर, कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, तो उनके स्पॉन्सर्स होंगे उसमें, उसमें उनके सिंगर्स होंगे, उसमें लोगों के स्टॉल्स होंगे, उसमें पब्लिक के रिव्यूज होंगे, अबाउट होगा, उसकी डेट्स होंगे, अनाउंसमेंट होंगी। तो वो 10-12-15 सफों की एक प्रोफाइल बनती होती है ग्राफिक्स में, क्रिएटिविटी उसको हम कहते हैं, क्रिएटिव सॉरी, ठीक है। तो वो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इस पे क्लिक किया, की नोट प्रेजेंटेशन, कोई पब्लिक फिगर है, कोई उस पे आना चाह रहा है, ठीक है। आप देखें, आपको सिर्फ पिक्चर्स इंपोर्ट करनी है, सिर्फ पिक्चर्स इंपोर्ट करनी है, हर चीज इसमें वेल एक्सप्लेन्ड है। आप पावर पॉइंट पे सिर्फ चलाना है आपको, और आपकी चीज या सर्विस वो सेल है या एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। मतलब कोई एक्स्ट्रा काम नहीं आपको इसमें करना, आपको सिर्फ, या आप देखें, आपको इतना अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सकता है कि आपकी सोच है, ठीक है, जो आपको ना गूगल से मिल रहा है, ना फेसबुक से मिल रहा है, ना एडोब के टूल से मिल रहा था। ये बेसिकली आपको कंटेंट मिलता है, आपको सिर्फ उस कंटेंट को रिफर्निश्ड करना है। अब ये कलर स्कीम्स हमें नहीं पता लगेंगे कि नेवी ब्लू के ऊपर व्हाइट रंग का फॉन्ट अच्छा लगता है कि नहीं, और व्हाइट रंग का लगता है तो फिर फॉन्ट कौन से स्टाइल में अच्छा लगता है, फिर कौन से साइज में अच्छा लगता है, ठीक है। ये सिर्फ यही चीजें ग्राफिक्स में देखी जाती हैं। आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे, मैं क्या आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। फिर मैंने भी रिसेंटली समझ लें कि कोई 38,000 का ऑलमोस्ट मिनिमम भी 30 to 35 का मैंने काम 2 से 3 घंटे में इस टूल के थ्रू मैंने रिसेंटली किया था, ठीक है। और वो उनके नजदीक ये काम वेरी प्रोफेशनल था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बैकएंड पे कौन सा टूल यूज हो रहा है। उनको ये नहीं पता कि मैं कैनवा पे कर रहा हूँ, ना उनको ये पता है कि मुझे तो डिजाइनिंग नहीं आती, ना मुझे कोई टूल यूज करना आता है। लेकिन मैंने कैनवा के ऊपर जब से काम में 7-8 महीने हो गए हम कर रहे हैं, तो आप इस काम को प्रोफेशनल वे में यूज कर सकते हैं 100%। सिर्फ और सिर्फ आपको
एक एक दफा एक एक टेम्पलेट के ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है। अब मुझे सर आप में से ये बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जो अपना कोई जाती काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, मैं ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा अभी, अपनी कोई फील्ड अपनी कोई इंडस्ट्री इसमें डिफाइन कीजिए। जी प्लीज। बिल्कुल प्रोफेशनल काम कर सकते हैं भाई फाइवर पे। फाइवर पे किस किस्म का काम आता है? फाइवर पे काम आएगा जी, आपको फेसबुक का पेज कवर बना दें, आपने वही टाइटल अपलोड करना है, वही गिग अपलोड करनी है जो कैनवा पे आप काम कर सकते हैं। आपने ये गिग ऑफर नहीं करनी कि आप ट्रेसिंग करके दे सकते हैं, या आप कोई लोगो लगाओ ऊपर किसी कंपनी का उसको रिमूव करके दे सकते हैं। ये दो तीन चार किस्म के टेक्निकल काम है जो आप इस पे नहीं कर सकते, बाकी सारे काम आप इस पे कर सकते हैं। जो चीज स्क्रैच से क्रिएट करनी है ना आपको, वो आप काम इस पे कर सकते हैं। जो चीज ऑलरेडी हुई होगी, हैपन हुई होगी, उसको एडिट करना पड़े, उसको रिमूव करना पड़े, वो आप नहीं कर सकते। क्लियर है? आप मुझे कोई चीज अभी बोलें आपको ये बनानी है, मैं बना के दिखाऊंगा, या मैं आपको बोलूं तो आप लोग बना के दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ना। लेट्स सपोज अभी ये रिसेंटली हमारी कैंपेन चलने वाली है मेहमान नवाज की। ये बेसिकली मेरी वालदा का स्टार्टअप है, ये कुकिंग क्लासेस को, और पिछले कई साल से वो बड़ा सक्सेसफुल कर रही हैं। तो अब जरा मैं सोच रहा हूँ कि उनके काम को मजीद उठाया जाए। तो मैंने क्या किया, मैं हाफ आवर बैठा, मैंने किसी डिजाइनर को पे नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं पिछले 8 महीने से किसी डिजाइनर को पे नहीं कर रहा, मीन हायर नहीं किया मैंने किसी को, किसी एक को भी। सारा ग्राफिक्स मैं खुद ही कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मैंने तो सीख लिया। अब ये मैं ना सीखता, मेरे पास 20, 25, 30 हजार रुपए महीने के ऊपर 2 ढाई साल में बंदों को हायर करके काम करवाता रहा हूँ, ठीक है। ये फाइबर पे प्रोफाइल बनाना नहीं, आपको फाइबर का एक गिफ्ट आपको देंगे, वो आपको मैं अगले सेशन में आपको दे दूंगा। अभी आप देखेंगे, ये मैंने स्क्रैच से बनाई है, कोई टेम्पलेट नहीं है, ये कोई टेम्पलेट नहीं, टेम्पलेट था सॉरी, ये वाला हिस्सा उस टेम्पलेट के अंदर गिवन था, बाकी सारा हिस्सा ऊपर से मैंने रिमूव किया क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, ठीक है। अब ये बैनर नॉन प्रोफेशनल तो नहीं है, कोई इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं निकाल सकता, अलाइनमेंट सारी सही है, कलर स्कीम्स मैच हो रही हैं, ठीक है। हमारा जो मैसेज है वो कन्वे हो गया, ठीक है। थीम आ गया नीचे कुकिंग से रिलेटेड, और क्या चाहिए आप मुझे बताएं। ये चीज आपके अपने बिजनेस में काम करनी है। इसको ई कॉमर्स के लिए ना सीखें, इसको ग्राफिक्स को इसको आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए सीखें कि आप फाइबर पे सर्विसेज दो, फेसबुक पे दो, ओलेक्स पे जाके दो, ऑफलाइन को प्रिंटिंग प्रेस में दो, यूएसए की मार्केट में फाइबर पर उसके थ्रू आप लोग दें। अपना कोई काम है उसको आप पूरी वेबसाइट खुद ही डिजाइन आप कर सकते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट के स्लाइडर्स, अबाउट अस, उसके ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। पूरी सोशल मीडिया की टूल किट आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ समझने के लिए मजीद अगर आपको समझना तो मुझे आप वो पॉइंट्स बताएं कि क्या चीज समझनी है, मजीद कुछ, ये आप देखें, ये एक बड़ा कोई एक्सपो हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, ठीक है। ये देखें, ये हमारा हमारा हमें अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हमें जो चीजें आई हुई है, ये देखें, हर चीज एडिटेबल है, हर चीज एडिटेबल है, ठीक है। आपको सिर्फ चीजें, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, बस कंटेंट हो लिखने के लिए। थीम, कलर स्कीम, स्टाइलिंग, फॉन्ट, साइजेस, वो सब ऑलरेडी सेट है। कि आपके साथ एक डिजाइनर बैठा है 24 घंटे का, आपको सिर्फ उसको बताना है कि यार ये चीजें डाल दो उसमें, बस दैट्स ऑल, ठीक है। एवरीथिंग क्लियर जी? ये कोई वैलेंटाइंस का कोई हो, कोई ऐसा कोई इवेंट हो, कोई फेस्टिव हो, हम उसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी आप ये देखें जी, मल्टीपल आपकी, मतलब आपको आपके जिन में एक चीज जरूर क्लियर होनी चाहिए कि आपने बनाना क्या है या आपने दिखाना क्या है, ठीक है। ये आप देखें, हर चीज एडिटेबल है। ये देखने अलग पिक्चर है जी, ठीक है। मैं इसको चलें डल कर देता हूँ, इसको भी मैं डल कर देता हूँ, इसको भी डल कर देता हूँ, इसको भी डल कर देता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपलोड्स में। अपलोड्स में आने के बाद मैंने इस मैडम को यहाँ पे डाला, ठीक है। अभी मैं एडजस्ट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ इनकी पिक्चर्स को डाल रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे इनको इंसर्ट किया, इधर इनको किया, ठीक है।
अब मैंने क्या किया कि यार ये पिक्चर्स ना इनकी ना रीएडजस्ट होने वाली, तो मैंने क्या किया, मैंने उस पिक्चर का आप साइज छोटा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वजह से साइज छोटा करेंगे तो राइट साइड से आपको वो इमेज शो हो जाएगा जो बैकग्राउंड में लगा हुआ है। तो आपने स्क्रॉल डाउन कर लिया उसको, ठीक है। आप इस पे आ जाओ, डबल क्लिक करना है आपने तो वो इफेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें आ जाए, ये आपकी पिक्चर लग गई, ठीक है। ये आप इसमें आ जाए जी, पिक्चर लग गई, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसको इधर करें और आप इसको ओके कर दें, पिक्चर आपकी आ गई, पिक्चर जस्ट हो गई आपकी, ठीक है। अब आपने कैच अस लाइव ऑन LWE at 10 PM 25th Feb, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हैं। अब ये चीज ये आप देख रहे हैं, ये स्पेसिंग आपने बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है, ठीक है। ये आप इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, 2 लाइंस में आ जाए, ठीक है। डिफरेंट आप इसको, अब आप चाह रहे हैं ये कलर आप सॉरी ये वाला आपको हिस्सा चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड में आ जाए। एक ऑप्शन ये है कि कलर यहाँ पे अवेलेबल है ऊपर, ये मेरा कर्सर देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर, कोई भी कलर आप, मैं ये लगा देता हूँ, मैं ये लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, कुछ भी लगा देता हूँ, ठीक है। अभी ये कलर लगा हुआ, अब मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं इस बैकग्राउंड पे आऊँ और मैं मजीद कोई HD, कोई क्रिएटिव, कोई मल्टाई, कोई बैकग्राउंड लगाऊं अट्रैक्टिव सा, तो मैं इस पे सिर्फ क्लिक करूंगा जी। ये आप देखिएगा मैंने सिर्फ इस पे क्लिक किया है, ठीक है। क्या किया है जी, मैंने इस पे क्लिक किया तो उसने मुझे वो फॉर्म दे दिया। मैं जोन सा चाहूंगा उस पर क्लिक करता जाऊंगा, वो उसको रीएडजस्ट करके मुझे देता जाएगा, ठीक है। जो मेरी कलर स्कीम के साथ सूट करेगा मैं उसको ओके कर लूंगा, ठीक है। ये मेरी कलर स्कीम के साथ सूट कर रहा है मुझे, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं ये जो येलो कलर है मैं आऊंगा दोबारा, थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर दूंगा, ठीक है। समझ आ गई जी आपको कुछ, मैं जो डिफरेंट चीजें मैं यूज कर रहा हूँ अब, ठीक है, ताकि अगर आपको कुछ और भी बनाना पड़े तो इशू ना आए उसमें। बैकग्राउंड आप उसमें चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए। एलिमेंट्स के अंदर जो सबसे मजे का जो फैक्टर है वो लाइंस कह दी, आप सिर्फ लाइंस लिखेंगे, ठीक है। जब आप लाइंस लिखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी मजे की लाइन, अभी ये लाइन आ गई सपोज कर लेंगे, जैसे एक तो मैं ये लाइन इधर लगा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने लगा दी इधर, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ये साइज बड़ा कर लूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी, ताकि मेरा जो बीच वाला टेक्स्ट है वो इफेक्ट ना हो। फिर मैंने जो इसमें जो सबसे मजे का फैक्टर है वो इसकी सबसे ऊपर वाली लाइन है जी। इस लाइन के थ्रू आप स्केचिंग कर सकते हैं इस पे, जो डॉप पे काम हम करते होते हैं। यहाँ पर आएंगे, ये रोटेशन है इसकी, जिस एंगल पे रोटेट कर लें इसको, ठीक है। जब आपको बैनर को क्रिएटिव बनाना है ना तो आप फिर इसके थ्रू आप ये आपने कर लिया, साथ इसकी एक कॉपी निकाल लें। ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन से एग्जैक्ट वो चीज निकल आएगी, ठीक है। क्लियर, ये चीज थोड़ी सी मुझे इसको ये यूनिक बनाया है। आप लाइंस डाल लो, जो मर्जी बनाना चाहो आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं। अब आप आ जाए एलिमेंट्स में, शेप्स में, शेप्स में आने के बाद आप आ जाए जी, फॉर एग्जांपल ये मैं वैसे ही आपको एक ट्रायल उसमें करा रहा हूँ कि हमें डिफरेंट चीजों को, जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, अगर हमें जोड़ के कुछ बनाना पड़े हम उस पर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ आप डाल दें। अब आप कह रहे हैं कि ये जो मैंने डिजाइन इधर बनाया है या इट इज इधर भी हो, उसका हल ये है कि भाई आप इसको करेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी किया तो वो चीज एज इट इज आ गई दोबारा इधर, मैंने इसको रोटेट किया उस एंगल पे दोबारा, एक सेकंड, ये एंगल आ गया इधर, एक मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, इधर लगा दिया। एक मैंने दोबारा कॉपी किया उसको और फिर मैंने लगा दिया इसको इधर, ठीक है। बीच वाली स्पेसिंग का ध्यान रखना आपने। इसको कॉपी किया मैंने,
इस साइज को मैं नहीं छेड़ूंगा, मतलब ये मैं वहां से अब उस पिक्चर को इंपोर्ट नहीं कराया मैंने, ये जो साइज मैंने खुद ही एडजस्ट किया हुआ था, मैंने इसी को उठाया कि मेरा डिजाइन इफेक्ट ना हो। एक मिनट, तो सम और थोड़ा सा इसका एंगल खराब है कि ये एंगल जरा ऊपर है, ये डाउन है, ये आपको जरा 2-3 दफा घुमा कर इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक डिजाइन बन गया, ठीक है। इसको आप ब्लैक कलर कर दें, ठीक है। ये आपकी शेप बन गई। और ऐसे आप डिफरेंट चीजें क्रिएट कर सकते हैं, इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ ना भी लिखना चाहें तो फिर भी ओके। जी क्लियर है जी, काइंडली यस लिख दीजिएगा। ऑल ऑफ यू प्लीज। इसमें कोई सवाल मजीद है पूछने वाला तो बताएं मुझे, ठीक है। कुछ भी क्रिएट कर लो यार इस पे, ठीक है। लाजमी नहीं कि काम हो तो हम करें, आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सबसे मजे की जो शेप है, मैं आपको कुछ शेप्स इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके लिए रैंडम काम आएंगे आपको आगे। बस हम इसको सेशन ज्वाइन कर रहे हैं इस शेप के साथ। क्या आपने कोई मैसेज कन्वे करवाना है, कुछ करवाना है, तो वो आप ऐसे ही एक शेप दे सकते हैं, एसएमएस टाइप, व्हाट्सएप टाइप, ठीक है। उसके बाद इसमें एक शेप है ये वाली, ठीक है। अब सपोज कर लें ये मैंने एरो रिमूव कर दिया, मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, मैंने इसको रिमूव कर दिया और मैं इसको ले आया इधर, ठीक है। इसको मैंने इधर ऐसे कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा इसको, ठीक है। ये भी एक शेप है, इसमें भी अपने मैसेज को लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है। क्लियर है जी। ये आप सिर्फ आप शेप्स को देखेंगे ना, आपका बैनर अपने आप बनता जाएगा। आप एक दफा इसको केस स्टडी जरूर करें इसके फर्क टाइम में। ये एक एक एरो अगर आपको एडोब में बनाना पड़े ना, तो आपको बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। जो एडोब के भी लोग होंगे ना जो जानते हैं, उनको बेहतर पता है, हर चीज बनी हुई है इधर, ठीक है। ऑल सेट जी, हम आज का सेशन जी स्टॉप कर रहे हैं। तो अब अगला हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा वीडियो एडिटिंग में, इसमें शाहजेब आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और शाहजेब आपको वीडियो एडिटिंग के 2 सेशंस देंगे और वो आपको इसमें वीडियो एडिटिंग के ऊपर एक्सपर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले पहले मैं आज आपको कुछ सिंपल्स व्हाट्सएप पर ड्रॉप करूंगा, 3 से 4, ठीक है।